श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं हल षष्ठी व्रत, या जिसे हर छठ भी कहा जाता है और बहुत सारे राज्यों में इसे ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ललही छठ, जिसे हल षष्ठी व्रत भी कहा जाता है, वह किस दिन मनाई जा रही है। तो साल 2024 में हल षष्ठी का व्रत 24 अगस्त दिन शनिवार को पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। जो भी माताएं बहनें हल षष्ठी का व्रत रखती हैं, उनको एक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ कि पीरियड अगर आपका आ जाए इस दौरान तो आपको पूजा कैसे करनी है, व्रत करें या नहीं करें, और जो पूजा की सामग्री होती है उसे किस तरह से जो है वो चढ़ाएं। तो आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मेरी सभी माताओं और बहनों को आने वाली हल षष्ठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि ये व्रत अपने संतान के सुखमय जीवन के लिए, उनकी तरक्की के लिए हर माताएं रखती हैं। तो इस व्रत के दौरान अगर आपको मासिक धर्म आ जाए, पीरियड्स आ जाए, तो आप व्रत रखें या नहीं रखें। देखिए, अगर आप मासिक धर्म की अवस्था में हैं इस व्रत के दौरान, या अगर आपका पहला या दूसरा या तीसरा दिन है, जो भी है, इस अवस्था में अगर आप हैं, आप रजस्वला अवस्था में हैं, तो आपको व्रत अवश्य रखना है। क्योंकि साल भर के व्रत जो हैं वो इस तरह से बार बार उठाए और छोड़े नहीं जाते हैं। ठीक है, आप व्रत रखेंगी, पूरे विधिवत तरीके से आप व्रत रखेंगी। सुबह जल्दी उठेंगी, स्नान आदि करेंगी, स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगी। भले ही आप पीरियड्स की अवस्था में हैं, लेकिन आपने व्रत धारण किया है। भगवान आपके इस व्रत को पूर्ण करेंगे। आपके इस व्रत का पूरा पूरा फल मिलेगा आपको और आपके संतान को। तो आपको व्रत नहीं छोड़ना है, व्रत करना है। आग्रह करती हूँ उन माताओं बहनों से कि जो इस मन में विचार ले आते हैं इस अवस्था के दौरान कि मैं इस अवस्था में हूँ, पीरियड्स की अवस्था में हूँ, तो मैं व्रत करने के मतलब पूजा की योग्य नहीं हूँ, तो मैं व्रत करके क्या करूँगी। ऐसा विचार भूल कर भी ना लाइए। बड़े बड़े जो व्रत हैं, साल में जो एक बार व्रत आते हैं, हम बेसब्री से इंतजार करते हैं इन व्रतों का। तो आपको व्रत छोड़ना नहीं है, व्रत पूरे विधिवत तरीके से रखना है। अच्छा, अब आपको कुछ विकल्प देती हूँ। अगर आपके योग्य ये विकल्प हैं तो आप इन विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे घरों का नियम है कि सब देवरानी जेठानी सास बहू मिलके सामूहिक तौर पर पूरी परंपरागत इस पूजा को अपने घर के आंगन में करती हैं। जो पलाश की जो बांधी जाती है, हमारे यहाँ इसी तरह से पलाश का बांधा जाता है, जो बहुत ही सुंदर सी दिखती है पलाश की। उनको लाकर अपने घर आंगन में एक छोटा सा कुआं बनाया जाता है और फिर उसमें पलाश को गाड़ा जाता है। तो इस तरह से सामूहिक तौर पर पूजा की जाती है। तो अगर आप अपने घर परिवार में हैं, अगर आपके घर के अन्य सदस्य हैं, तो आप उनको ये बतला दीजिए कि अभी मैं इस अवस्था में हूँ, पूजा करने की अवस्था में नहीं हूँ। तो जितना भी सामान है, जैसे हमारे यहाँ बाँस की जो है टोकनी चढ़ाई जाती है, 7 प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं, माटी की डुबलिया में 7 प्रकार के अनाज भरे जाते हैं, और फिर जो 7 प्रकार के अनाज हैं उस बाँस की टोकनी में हल्दी लगाई जाती है। फिर पूरा प्रसाद जो है वो उस बाँस की टोकनी पर रख कर जो है वो हलचट जहाँ गाड़ी जाती है वहाँ चढ़ाया जाता है। तो देखिए, अगर आपके यहाँ सामूहिक तौर पर आप पूजा कर रहे हैं तो फिर तो आपके पास जो है वो विकल्प है कि आप जितना भी आपका प्रसाद है, जितनी भी आपको पुजवाने वाली चीज़ें हैं, वो आप पूजा के स्थान पर उनको दे दीजिए और कह दीजिए कि ये मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो पूज दें, वहाँ पर अच्छी तरह से इनकी पूजा अर्चना कर दें और विधिवत तरीके से पूजा कर दें। आप मानसिक पूजा कर सकती हैं। आप दूर बैठकर जो है हल षष्ठी व्रत की कथा सुन सकती हैं। कथा अवश्य सुनिएगा। ठीक है, आप दूर बैठ जाइएगा, मानसिक पूजा करिएगा और कथा अवश्य सुनिएगा। अच्छा, अब दूसरी परेशानी यहाँ ये आ जाती है कि कुछ माताएं बहनें अपने घर परिवार से दूर रह रही हैं, अलग रह रही हैं, तो वो इस अवस्था में क्या करेंगी। देखिए, व्रत तो आपको करना है, पूरे विधिवत तरीके से करना है। ठीक है, अब जो पूजन की पूरी सामग्री है वो अपने पतिदेव से बोलकर जो है वो आप चढ़वा सकती हैं।
अगर किसी कारणवश पतिदेव भी सामग्री जो है वो पूजा स्थान पर ले जाकर नहीं चढ़ा सकते हैं, तो आप अपने घर के सदस्य जैसे आपकी सास हो गई, देवरानी हो गई, आपकी जेठानी हो गई या आपके घर में कोई भी जो इस व्रत को रखता है, आप उनसे बोलिए वो आपके हिस्से का जो पूजन सामग्री है वो वहाँ पर चढ़वा देंगे, पूज देंगे। इस तरह से जो है वो आपका जो सामान है पूजा का वो पूरा चढ़ जाएगा, पूज जाएगा और आपको भगवान बलराम का पूर्ण आशीर्वाद प्रदान होगा। देखिए नेचुरल वे है, पीरियड्स को तो हर महीने आना है, वंश वृद्धि के लिए ये बहुत आवश्यक भी होता है, तो हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपने घर की नियम के परंपरागत हमें व्रतों को छोड़ना नहीं है, व्रतों को रखना है और इस तरह से बार बार व्रत छोड़ना रखना अच्छा नहीं माना जाता है। बड़े बड़े व्रत हैं, साल भर हम बहुत ही इंतज़ार करते हैं, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं इन व्रतों का, तो कृपया करके आग्रह करती हूँ व्रत ना छोड़ें, व्रत पूरी विधिवत तरीके से रहें। दूर बैठ कर जो है वो आप कथा अवश्य सुने और मानसिक पूजा अवश्य करें। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिशि शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।